ये बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कागज़ की डिग्रियां मिल रही हैं जो कि कल पानी में बारिश में भीग करके गल जाएगी। अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं, बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न के संबंध में, जिसमें जो एग्जामिनेशन हो रही है और उसमें ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि उसको लेकर अलग अलग प्रकार के विवाद हैं, जिसको लेकर शिक्षक जो हैं वह अभी हमसे बात करने के लिए आए हैं। वह बता रहे थे मुद्दा, वह महत्वपूर्ण मुद्दा लग रहा था। और अभी हमारे साथ हैं दीपक जी। इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के पास भी गए, उनके तरफ से जो जवाब आया वह उतना संतोषजनक नहीं था। तो इनका कहना है कि इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, अंधकारमय में जा रहा है। उन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे और यह हमें महत्वपूर्ण मुद्दा लगा, इसीलिए बिहार बोर्ड परीक्षा पैटर्न के संबंध में अभी इनसे हम बात कर रहे हैं। तो दीपक जी, जिस प्रकार से ये बातें आपने उठा रहे हैं, इसको जरा हमें डिटेल्स से थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका झकास भारत की ओर से। और हम पूरी अपनी बिहार युवा, बिहार छात्र सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप हमारे मुद्दों को कम से कम उजागर करने की कोशिश की है जी। हम कई के पास गए, लेकिन इस मुद्दे से डरते, पता नहीं सरकार से डर है, किस बात का डर है, लेकिन आज न कल तो आगे आना पड़ेगा जी। मुद्दा इतनी गंभीर है कि हमारा भविष्य पूरे अंधकार में है जी। जिस तरह की मैं बात बताने जा रहा हूँ संपूर्ण बिहार वासियों को कि हमारे 10वां और 12वां कक्षा ये हमारा नींव है जी। इसी से हमारा फ्यूचर तय होता है। अगर आपका भाई 10वां में अच्छा मार्क्स आ जाता है तब आप उसको 12वां में पटना भेज देते हैं, अगर आप लोकल क्षेत्र में हैं जी। और अच्छा मार्क्स आता है तो कोटा भेज देते हैं जी। क्योंकि भाई मेरा बच्चा अच्छा कर गया। 12th में बच्चे बहुत अच्छे कर जाते हैं तो उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए आप दिल्ली भेज देते हैं, इलाहाबाद भेज देते हैं। 12th के रिजल्ट पर लोग ऐसे डिपेंड कर लेते हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट आता है 10th और 12th में। स्थिति ऐसी हो गई, मेरे नींव, मेरे जड़ को काटने की कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे मैं बता दूं, हर एग्जाम में सब कुछ सबूत के साथ हूँ। इंटरमीडिएट का भी सेंटअप एग्जाम चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हर क्वेश्चन को हम दुगना देंगे। अच्छा, 50 क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन आपको दे देंगे, उसमें से आपको जो मर्जी है रंग दो। अच्छा। पता नहीं सरकार कैसे जांच करती है कॉपी को। क्लास कौन सा है? 10th 11th 12th 10th या 12th? बोर्ड तो 2 ही है बिहार में, 10th और 12th है। और ये दोनों के साथ ऐसी खिलवाड़ की गई है जी। कि हम 100 क्वेश्चन देंगे, उस 100 क्वेश्चन में से तुमको जो मर्जी है 50 बना दो, और शायद जो सही रहेगा वही हम रख लेंगे, बेटा तुमको पास कर देंगे। मतलब 10th और 12th दोनों में ये है, 100 क्वेश्चन आपको छात्रों को दिया जा रहा है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, और 100 में 50 मारना है जी। 100 में 50 मार देना, जो मर्जी है रंग दो। जो मर्जी को जी 60 रंग देगा, 60-70 रंग देंगे। निगेटिव जब है ही नहीं, ऋणात्मक अंक है ही नहीं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, 100 में 50 मारना है या 100 मारना है? 100 में मात्र 50 ही मारना है, 50 मारना है। हाँ। अच्छा। लेकिन अब ये सरकार कहती है कि 100 में, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डिटेल है जी। जिसमें कह रही है कि 100 में 50 बनाने हैं। अच्छा, 100 में, मगर 100 में 100 बना दे तो कोई दिक्कत? 100 वस्तुनिष्ठ में से, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन अगर बच्चे 100 में 70 मार दिए तो क्या प्रमाण है कि उसका निगेटिव हो जाएगा? निगेटिव तो है नहीं, ये तो लिखा हुआ है, ऋणात्मक अंक नहीं है। तो मतलब 100 में 100 मार के आएंगे तो उनको 50 जो मिल जाएगा, सही रहेगा वो मिल जाएगा, सही जो रहेगा मिल जाएगा। अब सरकार कैसे जांच करती है? शुरुआत से 50 लेती हैं कि जो सही रहता है 100 लेती हैं। बस सरकार का उद्देश्य ये है सर, बिहार सरकार का उद्देश्य, हमारा मानसिकता यही कहता है कि पूरे भारत को दर्शाना चाहते हैं कि हम हर साल बिहार में इतने बच्चे को पास कर रहे हैं जी। कैसे पास कर रहे हैं, कैसे एग्रीगेट मार्क दे रहे हैं, इसका कोई जांच नहीं, कोई ब्यौरा नहीं। ये जो अभी 70-80% बिहार बोर्ड में पहले 80% टॉपर का आता था, अभी नॉर्मल बच्चे को 15 साल पहले अगर जाना चाहेंगे तो उसमें उस वक्त 8, 9, 10, अब उसके बाद जो 13-14 के बाद जो परसेंटेज थोड़ा बढ़ा, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव की भूमिका ज़्यादा रही, ये आप अच्छे समझेंगे? हाँ, ऑब्जेक्टिव की भूमिका ज़्यादा रही। जिस समय आप लोग पढ़ते थे उस समय 50% ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, 15 नंबर 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होते थे। उस सब्जेक्टिव ज़्यादा होते थे, आपका मानसिक क्षमता विकास होता था। लेकिन हर प्रतियोगिता परीक्षा क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव कर दिया। और सब्जेक्टिव वही पेपर करते हैं जो ग्रुप बी, ग्रुप ए के जैसे नौकरी हो, पीटी मेंस में होते हैं तब। तो प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आ गए, तो सरकार ने कहा कि चलो 50% वस्तुनिष्ठ कर देते हैं। चलो यहाँ तक सही था, 50% वस्तुनिष्ठ भी कर दिए।
अब उसमें सरकार ये कह रही है कि 100 क्वेश्चन तुमको हम दुगना दे देंगे, उसमें से बना लो। अरे भैया, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा है? मतलब उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे हम। हाँ। आप किसी भी प्रकार बना लो, किसी भी प्रकार बना लो। तो ये परसेंटेज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इससे ठीक है, ये इससे आपको क्या परेशानी है, शिक्षकों को क्या परेशानी है? आप तो शिक्षकों को परेशानी कहाँ तक, बहुत बड़ी सवाल है सर। सबको अभी फेसबुक पर जाएंगे, ज्यादा नंबर आ रहा है तो लड़कन के मम्मी पापा सब खुश हैं, तो आपको क्या दिक्कत है इससे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उचित सवाल है। आपको कम आया था इसीलिए आप खुन्नस निकाल रहे हैं, कहा? हम नहीं, हम तो 12th फेल हैं। अच्छा, हम तो 10th भी फेल हैं। पढ़ाते कुछ ही हैं? क्या बताएं, हम तो, हमारी जीवन ऐसी रही है कि 10th फेल है। अभी पढ़ाते आप क्या हैं? जैसे अभी कोचिंग हम मैथ पढ़ाते हैं। हाँ। और 12th के बच्चों को हिंदी पढ़ाते और हैं। अभी कहाँ तक पढ़े? अभी तक हम एमपीएड कर चुके हैं। अब अच्छा, तो मतलब 10 12th आप फेल हुए थे? जी बिल्कुल, 10th पहले फेल। बड़ी बच्चा फेल करता था, 50% फेले कर जाता था। हम 10th फेल किए, 10th पढ़ाना शुरू किए। 12th फेल किए, 12th पढ़ाना शुरू किए। हम पहली बार इसी तरीके का एक बार मुद्दा उठाए थे 2013 से पहले। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो याद होगा, 2013 से पहले स्क्रूटनी नहीं होता था बिहार विद्यालय में। 2013 में वो प्रथम शख्स हैं जिन्होंने, हमने ये मुद्दा उठाया था स्क्रूटनी का। जी और आज बिहार के संपूर्ण बच्चा को स्क्रूटनी का फायदा मिल रहा है। जी। उसी 2013 के एग्जाम में हम फेल कर गए थे। अच्छा, 13 में इंटर दिए थे? हाँ, लगभग 13 में दिए थे, उसमें से 12 या 13 में दिए थे। अच्छा, तो ठीक है, वो तो आपका व्यक्तिगत विषय हो गया, मगर अभी हम मुद्दा से थोड़ा भटक जाएंगे। जी, जी। अभी ये जो आप बता रहे थे उस पर हमको बताइए, इससे शिक्षकों की क्या परेशानी है? शिक्षकों को परेशानी कहाँ है? अब सर, हमारे पास करीब अभी 1000 बच्चे हैं। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। 1000 बच्चे हैं सर। हमें तो बड़ी उचित बात है, हमें तो अच्छा लगता है कि हमारा हर बच्चा 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, 100 ला रहा है। अच्छा भी है। हम भी अपने पोस्टर में लगा देते हैं कोचिंग के आगे कि हमने बच्चा 99 ले आया मार्क्स। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि उस बच्चे में क्वालिटी क्या थी और कहाँ से 99 नंबर लेके आया है। समस्या इस बात का है कि हम जब तक स्वार्थी बने रहेंगे, सभ्य समाज नहीं बनेगा। तो इसका विरोध कोई ऐसा छात्र ने किया? हाँ। या उसके अभिभावकों ने किया, या कई छात्र जो पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे मतलब लक्ष्य रखें कि हमको टॉप आना है, उनके सामने अगर ये चीज़ें आती हैं तो उनको बड़ा ये दिक्कत होता है, बहुत बड़ी समस्या है। मैं बता दूं कि हमारे इसके पिछले वर्ष हमारा बच्चा पूरे बिहार में टॉप किया था, 1 स्थान पे लाया था। 12th में 1 स्थान पे लाया था। अच्छा, तनीषा नाम की लड़की थी, और उसका प्रैक्टिकल मार्क्स कम होने के कारण वो थोड़ा मार्क्स नीचे हो गया, बाकी बच्चे टॉप आ गए। ठीक है, तो हमें तो बड़ी अच्छी बात होती है, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात होती अब है। अपना बैनर पोस्टर पे भी साट देते हैं, पूरा साथ प्रचार देते हैं, प्रसार। बड़ा अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब बताते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो चैप्टर 2 ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब जब कोई हार्ड चैप्टर हो, जैसे कैलकुलस होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, हम उसको जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चे बोलते हैं, सर इतना टेंशन काहे दे रहे हैं? हाँ, किस बात की टेंशन है? 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट तो कर ही जाएंगे। ये बच्चे बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा, तब दुख मतलब होती पूरा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है है। आपको, आप आधा किताब पढ़ के भी आराम 80 आधा किताब तो बहुत बोल दिए। हाँ। मतलब 30% भी अगर आप पढ़ाई कर लेते 12th में, तो आप बड़े अच्छे से 80% मतलब फर्स्ट डिवीजन 80%? 80% लाइएगा। 80% कहाँ से आ जाए? मतलब हम क्या बोले, 80% आ रहा है बच्चों का। 30% भी अगर बच्चे सिलेबस पढ़ लेते हैं तो उनको 80% आता है। हम तो इतना बताना चाहते हैं कि कभी आप मौका मिले सर, तो आप थोड़ा सा बच्चों के बीच में जाइएगा और पूछिएगा उन बच्चों से अच्छा, कि क्या मैथ में कितने सिलेबस आते हैं, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है, कुछ भी पूछ लीजिए, केमिस्ट्री का। इतना हम लोग बिलो स्तर पे चले गए बिहार का। मतलब ये बातें बच्चे उठा रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, बच्चे भी सवाल कर रहे हैं। चलिए हम बच्चों से भी बात करेंगे। हाँ, बच्चों से भी एक सवाल पूछा जाए कि आपके लिए कैसा है। तो व्यक्तिगत है, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है। ठीक है भाई 50 अंक लाना है, 100 ऑप्शन मिल गया। 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, 38 लगभग 40 कह सकते हैं उसको। 38 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें उसको भी 50% बनाना है जी, ठीक है। तो बड़े आसानी से उसके स्कोर हो जाते हैं। बच्चा भी खुश, बच्चा के मम्मी भी पापा भी खुश, बच्चा के कुल अभिभावक शुभचिंतक भी खुश। प्रोत्साहन राशि भी मिल जाती है सरकार के द्वारा। अच्छा, प्रोत्साहन राशि, शिक्षक भी खुश, प्रोत्साहन राशि। अच्छा हाँ, बिहार सरकार के द्वारा जो मिलता है। हाँ, बिहार सरकार कितना परसेंट? फर्स्ट डिवीजन पे तो लड़कियों को बहुत पैसा मिलता है। 25,000 है भैया जी। अच्छा, 1-2 रुपया नहीं, 25,000 रुपया हर बच्चों को मिल जाता है। 25,000 रुपया क्या करते हैं राम जाने, उसका यूटिलाइज कहाँ तक होता है। जी, जी। और पर मिल जाता है ना? मिल जाता है। पहले पैसा वापस हो जाता था बहुत सारा, बिहार सरकार का सुनते थे। बिहार सरकार बहुत मुद्दे में अच्छी काम की है अभी। जी, जी। जैसे लड़कियों को बढ़ावा देना, पोशाक वितरण करना है, कई सारे काम। जी, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मतलब गुजारिश भी यही करेंगे कि पहले के जैसे जो पैटर्न तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की पैटर्न जो ये गड़बड़ हो रहा है? हाँ, इसके लिए सर शिकायत हम गवर्नर के पास भी गए,
उसके बाद फिर हम नीतीश जी को भी अपना लेटर दिए। हम कई जगह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में गए, बिहार विद्यालय अधिकारियों से मिले भी ऐसे? हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बोलल तो जब वहाँ पर गए तो सतीश जी शायद कोई हैं एग्जामिनर ऑफिसर हैं वो, उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने डायरेक्ट अपने एसएचओ के पास भेज दिया। नरेंद्र जी करके कोई एसएचओ, कल की बात करें, कल हमने मिला तो एसएचओ डायरेक्ट कह दिया कि क्या हमको नहीं पता है। हमने बोला कि सर झूठ थोड़ा बोल दिए कि सर मेरे पास 3-4 हज़ार बच्चे हैं, हम एक प्राइवेट संस्थान चलाते हैं, उसमें से बच्चों का सर बहुत शिकायत है और उसके बच्चे के नींव टूट रहे हैं। अब जो दुगना ऑप्शन दे दिए सर, तब से ना कोई राज्य में ऐसा लागू, ना कोई प्रतियोगिता परीक्षा में कोई ऐसे सिलेबस है, फिर मेरे बिहार में ऐसे क्यों है। तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट भाषा में कहा कि हमारी मर्जी है, बिहार सरकार में लागू है तो है। हम क्या सर, तो क्या ये उचित है? हमारे 4,000 बच्चे सर रोते हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? हमको नहीं पता है, 17 लाख बच्चे रोते हैं, आप तो 4,000 देख रहे हैं। 17 लाख बच्चे हर साल बिहार में एग्जाम देते हैं। हमको 17 लाख बच्चे की टेंशन है, लेकिन जब तक सरकार इस मुद्दे को नहीं लाएगी, हम कैसे लाएंगे? हम तो भाई करता है अधिकारी या फिर सरकार। जब सरकार जब तक ये नियम नहीं लाएगी, सरकार को मतलब है भैया पास होने से। आपको कुछ लिखित रूप से दी, भेजी कुछ डॉक्यूमेंट? हाँ, लिखित रूप से उन्होंने दिया। लिखित रूप से उन्होंने ये दिया। क्या इसका कारण क्या बताया? लागू कब से हुआ और क्या बोलेंगे तो आप हंस बैठिएगा। हम भी दुर्भाग्य है कि हम बिहार, बड़ी सौभाग्यशाली है कि मगध की धरती बिहार से हम आते हैं। ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन हमारे बिहार को ऐसे किया जा रहा है। उन्होंने बड़े अच्छे से रीजन दिया है कि कोविड-19 विद्यालय में कोविड-19 होने के कारण हमने ऐसा कार्य किया है। अच्छा, कोविड कब खत्म हुआ, कब गया, इसकी कोई पता नहीं है। शायद हमारे बिहार में तो कोरोना है। कोविड-19 महामारी संक्रमण फैलाव बचाव के कारण हमने ऐसा कार्य किया है। ये देखिए कब का चिट्ठी है? अब तो का चिट्ठी, ये 18/1/23 का चिट्ठी है। जब इधर एग्जाम हुआ था, बिहार बोर्ड का जब एग्जाम पड़ा था फरवरी में, तब हमने उससे पहले एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा, हमें लगा कि फिर इस साल नहीं, इस साल अब सिलेबस बदल जाए। इस साल भी वही कर दिया गया, फिर से पुनः सिलेबस बदल। मतलब शिकायत को आपने बताने का प्रयास किया और उन्होंने एक जवाब तो दिए, मगर जवाब हुआ इस प्रकार था कि ये इस जवाब से असंतुष्ट हो करके ये चिट्ठी आया था परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से। तो परीक्षा नियंत्रक के महोदय के पास के हम गए, कहे सर हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। हम मिलने के लिए कल गए, जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि आप हमारे एसएचओ हैं, बड़ा बाबू हैं, केंद्रीय बोर्ड में बैठते हैं, आप चले जाइए। फिर हम केंद्रीय बोर्ड में आए, नरेंद्र जी से मिले। नरेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि जी हाँ, सिग्नेचर भी मेरा ही है, हम ही भेजे थे। जो सरकार कही जैसा बात, तो कोविड खत्म हो गया था, आपको बोलना चाहिए था कि सर कोविड तो खत्म बोल चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। बोल चुके हैं कि सर इससे हमारी नींव कमजोर हो जाएगी, हमारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। ये 100 ऑप्शन दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चन बनाना है। भविष्य में ऐसा होता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जितना क्वेश्चन उतना ही अंक, और उसमें भी ऋणात्मक अंक है जी। तो फिर हमें ये विकलांगता का शिकार क्यों बना रहे हैं आप? हमें क्यों इस तरह से आदत लगा रहे हैं, लत लगा रहे हैं आप बुरी चीज़ों का? तो उन्होंने बड़े स्पष्ट भाव में कहा कि हमें सब पता है, लेकिन जब तक सरकार नहीं कहेगी तो हम कैसे बदलेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो ये तमाम बातें हम समझ रहे थे। अभी हमारे साथ बिहार के, मतलब अपना प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं। जी, सरकारी टीचर भी नहीं सरकारी रहते तो इतना बोलिएगा तो कार्रवाई हो जाती। नहीं बोलते, सरकारी भी रहते तो बोलते यही होता है, निलंबित हो जाते। सरकारी ना, हाँ, निलंबित हो जाते। हाँ, ये बात। लेकिन मुद्दे हम उठाते रहते हैं, हम हित की बात करते हैं, हम कई जगह मुद्दे उठाते हैं। हम निस्वार्थ, मतलब स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहते। चलिए, ये दीपक जी से बात कर रहे थे। दीपक सर पढ़ाते हैं नवादा में और ये हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका अब भाई इतना ये बता रहे थे, बच्चों का इतना जो प्रतिशत आ रहा है, वो जो अभिभावक खुश हो रहे हैं या वो बच्चे जो खुश हो रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर अभी हम बातें समझ रहे थे, जान रहे थे दीपक जी से, और उन्होंने बताने का प्रयास किया। उसमें इन्होंने बताया कि बच्चे का जीवन अंधकारमय में ढकेलने के लिए बिहार सरकार पूरी एकदम तैयारी कर ली है, और आप कम पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, आपका ये अंक रहेगा, वो अंक रहेगा। और भी ऐसी तमाम बातें, पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं, अभ्यर्थियों को भी मुद्दे लाते हैं। और अभी हमारे साथ हम दीपक जी बता रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बिहार सरकार की आँख कान पूरा खुल सके, सुन सके, देख सके, और इस मुद्दे पर उचित कह सकते हैं कि कोई परिणाम तक पहुँचे। बाकी झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, और कोई बात तो नहीं ना दीपक जी? ये बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को कागज़ की डिग्रियां मिल रही हैं, जो कि कल पानी में, बारिश में भीग करके गल जाएगी, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है इन पंक्तियों में। अभी के लिए धन्यवाद।